तो बच्चों आज आपका कौन सा पाठ चलेगा? रेसे से वस्त्र तक। आपका है चैप्टर 2, 7th क्लास का साइंस का चैप्टर 2 है। उसका नाम क्या है? रेसे से वस्त्र तक। इंग्लिश में बोले तो फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर 2 साइंस क्लास 7, ठीक है। फाइबर टू फैब्रिक। देखिए रेशा क्या होता है। रेशा आपने देखा होगा, जैसे हम एक एग्जांपल दें, जैसे कॉटन होता है, कपास होता है। कपास देखा खेत में किसी ने? कपास यानी रुई, कॉटन, उसकी खेती देखिए। बीज होता है, उसका बीज में से कपास निकलता है, सफेद 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 सफेद, है ना। तो जब आप उसको खींचेंगे तो उसमें आपको तंतु दिखाई देंगे, धागे धागे से, हल्के हल्के महीन, बहुत बारीक बारीक दिखाई देंगे, लेकिन टूटे टूटे तंतु होते हैं वो। तो उनको क्या बोलते हैं? फाइबर, रेशा। क्या बोलते हैं? रेशा। अब ये जो वस्त्र बनते हैं ये रेशों से बनते हैं। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि रेशे से वस्त्र कैसे बनते हैं, ठीक है। देखिए रेशा यानी फाइबर, फाइबर से बनता है धागा और धागे से बन जाता है वस्त्र। अब हम बताते हैं रेशा क्या होता है। रेशा दो तरह का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रेशे में क्या होता है? कॉटन और जूट, इन दोनों की खेती होती है, प्रकृति से मिलते हैं, इसलिए हम इनको प्राकृतिक रेशा कहते हैं। कृत्रिम रेशे में कौन सा आता है? सिंथेटिक, जो मैन मेड होते हैं, आदमी के द्वारा इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, मानव निर्मित होते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। ये जो रेशे हैं ये सिंथेटिक रेशे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि कॉटन कैसा रेशा है? नेचुरल कि सिंथेटिक? तो कॉटन कैसा है? नेचुरल है, वेरी गुड। और एक्रिलिक कैसा है? सिंथेटिक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब प्राकृतिक रेशे भी दो तरह के होते हैं। जो प्रकृति से हमें रेशे मिलते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्लांट फाइबर और एक होता है एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में क्या होता है? कॉटन और जूट, ये तो प्लांट से मिलते हैं, दोनों की खेती होती है। और एनिमल में वूल और सिल्क। वूल किससे मिलती है? कौन को बताएगा? वूल समझते हैं? वूल, वेरी गुड, भेड़ से मिलती है और याक से भी मिलती है। पेड़ से ऊन मिलती है? अरे नहीं भाई, पेड़ से ऊन नहीं मिलती, वो सिंथेटिक बनाई जाती है। अगर मिलती भी है तो वो सिंथेटिक होती है, नेचुरल नहीं होती। पेड़ से जो मिलेगी वो नेचुरल होगी। तो गाय से मिलेगी, याक से मिलेगी, भेड़ से मिलेगी, बकरी से भी मिलती है, ऊंट से भी मिलती है, ठीक है। और एक लामा होता है, लामा, कुछ कुछ ऊंट जैसा ही दिखता है पर उसका वो नहीं होता ऊपर, उससे भी मिलती है। और एक होती है अंगोरा बकरी, और एक होता है एल्पेका, बड़े बड़े घूमे सींग होते हैं, इनसे हमको वूल मिलती है। तो वूल मिलती है एनिमल से। और सिल्क कैसे मिलता है? सिल्क तो जानते हैं, बड़ा महीन होता है, बड़ा मुलायम होता है, शाइनी होता है। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, तो वो इसको सिल्क को एक तरह से बुनाई करता है, बनाता है, वहां से हमें मिलता है, उसका पालन किया जाता है, ठीक है। तो प्लांट फाइबर से हमें कॉटन, जूट, और एनिमल फाइबर से हमें वूल और सिल्क मिलते हैं। अब इन फाइबर से हम बनाते हैं कपड़े। कैसे बनाते हैं? जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया कॉटन बॉल का। कॉटन बॉल से क्या करते हैं? कॉटन निकालते हैं, कॉम्बिंग करके कंघी करते हैं, उससे क्या होता है? सीड अलग और कॉटन अलग हो जाता है। फिर कॉटन को हम तकली, चरखा या मशीन के द्वारा उसको स्पन करते हैं, उसकी कताई करते हैं, और फिर कताई करके एक धागा पतला बना लेते हैं एक जैसा, और उस धागे की बुनाई करके फिर हम कपड़ा बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारा रेशे से कपड़ा बन जाता है। क्या क्या करेंगे? कॉटन बॉल को कंघी करके उसके बीज और कॉटन को अलग करेंगे, और फिर जो कॉटन आएगी उसको तकली से, चरखे से या मशीन से उसकी कटाई करेंगे धागा बनाने के लिए। फिर जब धागा बन जाएगा तो धागे से फिर बुनाई करेंगे, निटिंग करेंगे या वीविंग करेंगे, और बुनाई करके फिर कपड़ा फैक्ट्री में बन के तैयार हो जाएगा। तो हम रेशे से वस्त्र तक आ गए। अब यार्न टू फैब्रिक। अब ये यार्न होता है, यार्न से कैसे बनाते हैं? ये यार्न होता है मोटा धागा कह लो, ऊन कह लो, ठीक है। तो यार्न से क्या होता है? इसमें स्वेटर की बुनाई होती है। स्वेटर अगर हमें बुनना है, स्वेटर की बुनाई होती है। और क्या होता है? सॉक्स वगैरह इससे बनाए
से ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, सॉक्स बनाए जाते हैं, स्वेटर बनाए जाते हैं। दूसरा होता है वीविंग। वीविंग में क्या होता है, इस तरह की, देखो इस तरह की होती है वीविंग, ऐसे करके धागे बनाए जाते हैं। ये थोड़ी बड़ी लेवल पे होता है और मोटी होती है। तो इसको क्या करते हैं, लूम्स में बनाते हैं। लूम होती है, उसको बोलते हैं हिंदी में करगा। तो लूम्स में हम इसको बनाते हैं, ठीक है। और दो तरह की लूम होती है, एक तो होती है पावर लूम जो बिजली से चलती है, और दूसरे तरह की होती है आपकी हैंडलूम जो हाथ से चलती है, हैंडलूम। तो पावर लूम तो अपने आप से चलती है, सारा काम अपने आप करती है। धागे की जगह धागे के गुल्ले लगा दो और वो अपने आप से सारा काम मशीनें करती हैं। लेकिन हैंडलूम क्या करती है, हैंडलूम में बोलने वाला होता है सुपरवाइजर, वो उसकी भाषा अलग होती है। तो हमारे यहाँ एक लूम थी हैंडलूम, तो वो बोलता था तो ऐसी भाषा बोलता था, उसको सुन के हंसी आती थी। काम करने वाले काम करते रहते थे और वो बोलता रहता था, जैसे वो बोलता था वैसे वो बोलते रहते थे। एक दिन ऊपर का 4-5 पता लाने का अगला झगड़ा पता नहीं क्या क्या बोलता था, हमसे बोला नहीं। तो वो होती है हैंडलूम। तो हैंडलूम से इससे क्या बनके तैयार होगा, इससे गलीचे वगैरह, कारपेट वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। कारपेट एक्सेट्रा इससे बन जाते हैं। और मोटे मोटे और कोई चीजें बनानी होती है, कंबल वगैरह, वो भी बन जाते हैं। और स्वेटर और गर्म कपड़े, सॉक्स वगैरह इससे बन जाते हैं। तो ये हो गया यार्न टू फैब्रिक और वो हो गया फाइबर टू फैब्रिक। तो इस तरह से आपका ये पार्ट खत्म हो गया। इसमें एक खास बात और है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1956, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1956 में सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए आयोग बनाया। और ये आयोग कहता है कि हमको खादी या कॉटन के कपड़े या हाथ से बने हुए स्वनिर्मित कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनने चाहिए। उससे क्या होगा, वो हमारे शरीर के लिए भी आरामदायक होंगे और हमें स्वरोजगार भी मिलेगा, अपने लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उससे पैसे का भी फायदा होगा और हम अच्छे कपड़े भी पहन पाएंगे। जो किसान लोग हैं और जो खेती करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा फायदा हो जाएगा। इस तरह से पार्ट खत्म हो गया। आपको समझ आ गया फटाक से। फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर क्या होता है, जल्दी बोलिए। वेरी गुड। फैब्रिक क्या होता है, हम फाइबर से वस्त्र कैसे बनाते हैं इसमें पढ़ रहे हैं। रेशा दो तरह का होता है, कौन बताएगा, वेरी गुड, जरूर के लिए ताली बजाओ। प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा कौन कौन से होते हैं, कॉटन, जूट, वेरी गुड। और कृत्रिम रेशा, वेरी गुड, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। प्लांट फाइबर, कॉटन जो होते हैं प्राकृतिक, वो दो तरह के होते हैं, प्लांट के और एनिमल के। प्लांट से कौन से होते हैं, कॉटन, जूट, और एनिमल से वूल और सिल्क, वेरी गुड। इसके बाद में हम इससे कैसे बना देते हैं, कॉटन बॉल का क्या करते हैं, कंघी करते हैं कॉटन बॉल को, बीज अलग हो जाता है, कॉटन अलग हो जाता है, फिर तकली चरखा मशीन से उसको काट के धागा बना लेते हैं, फिर धागे की बुनाई करते हैं और बुनाई करके कपड़ा बना लेते हैं। तो इस तरह से हम फाइबर टू फैब्रिक आ जाते हैं, रेशे से वस्त्र बना लेते हैं। और यार्न टू फैब्रिक, यार्न से धागे से कैसे बनाते हैं, ऊनी धागों से नेटिंग करते हैं, वीविंग करते हैं। नेटिंग हाथ से होती है या मशीनों से भी होती है, स्वेटर बुनते हैं, सॉक्स बुनते हैं, सराइयों से भी होती है, मशीन से भी होती है, गर्म कपड़े हम इससे बना सकते हैं। वीविंग ये लूम्स में होती है, करगा उद्योग जिसको बोलते हैं, ये दो तरह की होती है, पावर लूम और हैंडलूम। पावर लूम बिजली से चलती है, ऑटोमेटिक होती है, बड़े बड़े कारपेट और बड़े बड़े गलीचे, बड़े बड़े कंबल सब चीजें बनाते हैं। और हैंडलूम हाथों से चलती है, तो इसमें उत्पादन कम होता है हैंडलूम में, पावर लूम में ज्यादा होता है क्योंकि वो जल्दी करता है, आदमी धीमे धीमे करता है। तो अब हैंडलूम का फैशन कम हो गया, पावर लूम से ही हो गया। थोड़ा महंगा पड़ता है पावर लूम, लेकिन उत्पादन बहुत ज्यादा इसमें होता है। हैंडलूम थोड़ा सस्ता तो है लेकिन उत्पादन भी कम। भाई 4 आदमी काम करेंगे इसमें और बना देंगे 400, और इसमें 100 आदमी काम करेंगे तब 400 बनेंगे, तो लागत 100 आदमी तो ज्यादा आ जाएगी। तो हैंडलूम उतना प्रचलन में नहीं, इसका प्रचलन घटता जा रहा है, इसका बढ़ता जा रहा है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1956 में हमारी सरकार ने खादी को प्रमोट करने के लिए बनाया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।